ओके, अलका लांबा, अभी तक जो विश्लेषण हुआ, आप सहमत हैं क्या? क्या कांग्रेस पार्टी फ्रंट फुट पर खेल रही है? ये इस उम्मीद के साथ कि असेंबली इलेक्शन में अच्छा परफॉर्मेंस होगा, उसके बाद इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा करेंगे फ्रॉम द पावर ऑफ स्ट्रेंथ? देखिए विनोद अग्निहोत्री जी बहुत ही सम्मानित और वरिष्ठ पत्रकार है। उनके एक एक शब्द का मैं सम्मान करती हूँ। उन्होंने कालका जी बुरा ना माने, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मान रही हूँ। बात यह है कि 5 राज्यों के चुनाव हैं। 3 राज्यों में कांग्रेस सीधे 2018 में भाजपा को टक्कर देकर जीत दर्ज की थी, ये सब जानते हैं। 2 जगह तेलंगाना और मिजोरम में क्षेत्रीय दल है। ये 5 के 5 राज्यों में कहीं भी कोई ऐसा दल नहीं है जो इंडिया अलायंस का हो, सत्ता में हो, जिसके खिलाफ हम लड़ रहे हो। तब हो सकता था कि हमारे लिए बड़ी चिंताजनक स्थिति होती कि अब क्या करें हम लोग, अब क्या करें 5 राज्यों में। लेकिन अब 670 के करीब, 680 के करीब सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। 680 सीटें, 5 राज्य जिनका मतदान ऑलमोस्ट जो है मिजोरम में होने जा रहा है। 17 तारीख को छत्तीसगढ़ के साथ मध्य प्रदेश चुनाव हो जाएगा। 25 तारीख को राजस्थान और उसके बाद लास्ट 30 नवंबर को तेलंगाना। इसमें कोई भी इंडिया अलायंस की ना तो सरकार है किसी दल की और ना कोई विपक्षी, मुख्य विपक्षी दल के तौर पे वहां लड़ रहे हैं। इसलिए हमारा अभी फोकस पूरी तरह से इन चुनाव पे है। मुझे तो यह है कि अब चर्चा और चिंता इन 5 राज्यों की होनी चाहिए थी। चर्चा और चिंता जो है वो 24 की हो रही है। अच्छा है, लेकिन चिंता मुद्दों को लेकर होनी चाहिए थी कि क्या मुद्दे हैं जो 24 हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि कौन किसके साथ जाएगा, क्या समीकरण बैठेंगे। मुझे लगता है उससे ज्यादा आज मुद्दे हावी हो रहे हैं कि कोई भी समीकरण बैठे, भाजपा मुद्दों पर परस्त होने जा रही है। नहीं, लेकिन ये तो आप मानती है ना अलका, ये तो आप मानती है ना कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो कांग्रेस का खोया वोट बैंक था, आपको अब उम्मीद हो गई है और आपको लगता है कि ग्राउंड पर वो वोट पूरा कांग्रेस के साथ वापस आ रहा है, चाहे वो यूपी ही क्यों ना हो? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। भारत जोड़ो यात्रा का बहुत बड़ा प्रभाव इन राज्यों में पड़ा है। कर्नाटक से तो यात्रा गुजरी थी और आपने देख लिया सीधे टक्कर में कांग्रेस ने भाजपा को शिकस्त दी है। कोई दूसरा इंडिया अलायंस का दल वहां नहीं था। आप आज ये हिमाचल में यात्रा चल रही थी और चुनाव हिमाचल में चल रहा था, वहां से गुजरी नहीं थी। वहां पर भी भाजपा को सीधे शिकस्त देकर हम जीत कर आए हैं। अब बात ये है कि सिर्फ हम इस पे फोकस कर रहे हैं 5 राज्यों में। 5 राज्यों में इंडिया अलायंस समूह का और हमारा किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। अपना विस्तार करना चाहता है, लोकतांत्रिक अधिकार है। समाजवादी हो या आम आदमी पार्टी हो, कोई भी, वो अपनी जमीनें वहां पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई है, मैं कल भोपाल, इंदौर पूरा इलाका करके दिल्ली लौटी हूं, सीधे मुकाबले में कांग्रेस भाजपा को 2018 की तर्ज में हराने जा रही है। इवन की तेलंगाना में भी हम बहुत बेहतर करके सरकार बनाने की स्थिति में है। अच्छा, बट मैं माना जी एक चीज, हाँ बोलिए। मैं एक चीज आपको कह रही हूं, आप पूछ रहे क्या होगा। अब मैं महिला हूं इसलिए उदाहरण दे रही हूं कि 9 महीने का जब गर्भ होता है और इंडिया अलायंस में अभी 4था महीना चल रहा है हमारा, आप समझ रहे हैं डिलीवरी क्या होगी, 5 महीने बाकी है। थोड़ा सा धैर्य रखिए, क्या होगा, डिलीवरी बेहतर होगी, अच्छी होगी, स्वस्थ होगी और बिल्कुल उसका भविष्य जो है वो 24 में उज्जवल होगा। ये इन्हीं चुनावों से हम तय कर देंगे। क्या कहा जी ने? सिजेरियन होगी या नॉर्मल होगी? नहीं, बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी होगी। लेकिन इस चक्कर में मत पड़िए कि समाजवादी होगा, बीएसपी होगा, क्या होगा। पर यह है कि बीजेपी और ईडी, आपने देखा मध्य राजस्थान में क्या हुआ, बीच चुनाव में 15 दिन नहीं रह गए, ईडी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष के घर भेज दिया जाता है, मुख्यमंत्री के बेटे को सम्मान किया जाता है। 15 दिन के चुनाव के भीतर 10 साल से केंद्र में। ओके, सवाल यह था, क्या उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदली है क्या? अब देखिए, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है लेकिन सच है, सबके सामने है। समाजवादी पार्टी को एमपी में आपने अकोमोडेट नहीं किया, वो कह रहे हैं हम यूपी में नहीं करेंगे। वहां क्या बीएसपी के साथ भी जाने का ऑप्शन आपने एक्सप्लोर करके रखा है क्या, प्लान बी के तौर पर? क्योंकि कांग्रेस यूपी में भी अपने आप को इतना स्ट्रांग मान रही है कि अगर समाजवादी पार्टी ने भाव नहीं भी दिया तो भी कोई बात नहीं, देख लेंगे। देखिए, मैं फिर कहूं, जब इंडिया अलायंस बना था तब सभी धर्मनिरपेक्ष दलों को जो इस तानाशाह सत्ता से लड़ना चाहती है, संविधान को बचाना चाहती है, उन सबको आमंत्रित किया था। स्वाभाविक है उसमें बीएसपी भी था। पर यह निर्णय अब बीएसपी को लेना है कि वो उत्तर प्रदेश में 24 के चुनावों में इंडिया अलायंस के साथ आना चाहती है या भाजपा के साथ खड़े दिखना चाहती है। क्योंकि लड़ाई तो बीजेपी एनडीए वर्सेस इंडिया होने वाली है, बीच का किसी का कोई रास्ता है नहीं है। और आपने कहा, हम तमिलनाडु की बात करती हूँ और झारखंड
उत्तराखंड की। हमारे क्षेत्रीय दलों के साथ अलायंस की वहां सरकार है और उनका राज है। हमारे जो मुख्यमंत्री है वो हमारे सहयोगी दल के लिए है वहां पर, लेकिन यहाँ क्षेत्रीय चुनाव नहीं हो रहा। अगर यूपी का चुनाव होता तो स्वाभाविक है हम विचार करते हैं कि हम किसके नेतृत्व में किसके साथ कितनी सीटों पर लड़ेंगे। बंगाल हुआ है अभी, या हमारे दूसरे राज्य जहां पर है, लेकिन ये राज्यों का चुनाव जहां हो रहा है वहां इंडिया अलायंस का कोई भी जो है वो सत्ता में नहीं है, न विपक्ष में है पूरी तरीके से, और सीधी लड़ाई है। इसलिए हम इसमें किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं चाह रहे थे, क्योंकि हम